हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5F त्रिभुज। बच्चों, त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक खींचते हुए हम ये तो पता लगा ही रहे हैं कि ये संगामी है या नहीं। इसी के कुछ और प्रश्नों को भी हल करना सीखते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। बच्चों, अब इस वीडियो में अभ्यास 5F का दूसरा प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए और उसका अंत्य केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंत्य केंद्र पर संपाती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। देखो बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हमें तीनों रेखाएं एक समान दूरी की खींचनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने AB रेखा 6 सेंटीमीटर की खींची, तो मुझे 6 सेंटीमीटर का ही प्रकार में दूरी भर के A से भी चाप लगाना होगा और B पॉइंट से भी चाप लगाना होगा। तो जब ये कटान बिंदु C के रूप में हमें मिलेगा, तो AC रेखा भी मेरी 6 सेंटीमीटर की होगी और BC रेखा भी मेरी 6 सेंटीमीटर की होगी। अब हम प्रकार थोड़ा सा खोल करके B पॉइंट से ऐसे चाप लगाएंगे कि ये इन दो रेखाओं को काट दे। अब कटान बिंदु पर हम पॉइंट लगा लेंगे। फिर कोई भी दूरी भर करके हम एक बार चाप ऊपर लगाएंगे इन पॉइंट से और एक बार नीचे लगाएंगे। वो दूरी अब हमारी चेंज नहीं होगी, ठीक है। फिर उसको दूसरे पॉइंट से पहले वाले चाप को काट देंगे और नीचे भी काट देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमें कटान बिंदु मिले हैं, B वाला कटान बिंदु B पर ही मिल गया और उन दोनों को मिलाते हुए हम एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। अब ये मेरा B कोण अर्धक मतलब आधा आधा हो चुका है, लंब अर्धक हो चुका है। ऐसे ही काम हम पॉइंट C से भी करेंगे, मतलब कोण C से भी करेंगे। तो यहाँ भी हमको 2 पॉइंट मिल गए। अब हम कोई भी दूरी भर के एक बार चाप ऊपर भी लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे और ऐसे ही दूसरे पॉइंट से भी हम एक बार नीचे और ऊपर की तरफ चाप लगाते जाएंगे। आप मेरे साथ काम करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से काम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी हमें उधर का पॉइंट कोण C पर ही मिल गया और दोनों कटान बिंदु से हम मिलाते हुए लंबी सी रेखा खींच देंगे। अब बच्चों, किसी त्रिभुज का अंत्य केंद्र निर्धारित करने के लिए उसके 2 कोणों के अर्धक खींच लेना ही पर्याप्त होता है। यही उनका प्रतिच्छेदन बिंदु ही अंत्य केंद्र कहलाता है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ये दोनों रेखाएं आपको पिंक और ब्लू रेखाएं दिख रही हैं, एक ही पॉइंट पर आकर मिल गई, ठीक है। और ये त्रिभुज के अंत्य क्षेत्र पर है। तो ये इसका परिकेंद्र भी है, लंब केंद्र भी है और अंत्य केंद्र पर ये सभी दोनों रेखाएं मिल रही हैं। तो बच्चों, आया समझ में? इसी तरीके से आपको बनाना है। अब बच्चों, इसमें तीसरा प्रश्न है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें AB बराबर AC है। AP कोण A का अर्धक है। यह रेखाखंड AP BC का लंबवर्धक है या नहीं, चित्र खींचकर और नाप कर बताइए। तो बस बच्चों, अब हमें इसका चित्र बनाना है और नाप कर देखना है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो माना कि मैं पहले BC रेखा 6 सेंटीमीटर की खींच देती हूँ और जो मैं AB और AC रेखा खींचूंगी वो मैं 5 सेंटीमीटर की खींचती हूँ। तो मैं 5 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार में भरूंगी और एक बार चाप मैं इधर से लगाऊंगी और एक बार चाप मैं इस एंड पॉइंट से लगाऊंगी, तो और इसको मिला दूंगी। तो आप देख ही रहे हैं, ये मेरी 5 सेंटीमीटर की भुजा इधर भी हो गई और 5 सेंटीमीटर की भुजा मेरी
इधर भी हो गई। ठीक है, ये मेरा BC भुजा है जो कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये मैंने कितनी ली है, 5 सेंटीमीटर की ली है ना। ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई भी दूरी लेकर के चाप लगा देंगे इस टाइप से कि इन दोनों लाइनों को वो काट दे। अब जो हमें ये कटान बिंदु मिले हैं, इसको अब हमें आधा करना है। आधे से ज़्यादा दूरी भर करके अब हम क्या करेंगे, इधर से भी चाप लगाएंगे और इधर से भी लगाएंगे। इसी तरीके से हम इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। अब बस इन दोनों को लेते हुए एक लाइन खींच देंगे लंबी सी। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि ये रेखा मेरी 6 सेंटीमीटर की थी ना, क्या ये आधी आधी हो चुकी है? तो बिल्कुल, ये मेरी यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर की हो गई है और ये भी 3 सेंटीमीटर की हो चुकी है। अब हमें ये पता चल गया है कि माना कि ये मेरा पॉइंट A है और ये P मुझे कटान बिंदु मिला, तो ये AP रेखा BC रेखा को लंबवर्धक कर रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी ये अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।